का अनावरण हो रहा है। राजा मिहिर भोज संवत 835 ईस्वी में और 885 मतलब 9वीं शताब्दी का मामला, जहां इतिहासकारों ने, जब ये विवाद मध्य प्रदेश में भी था, इतिहासकारों ने बहुत स्पष्ट कह दिया, गुर्जर शब्द की उस समय पैदाइश ही नहीं थी जिस समय ये राजा मिहिर भोज था। अब कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ सामाजिक तौर पर सामंजस्य की कमी है, इनके कारण हमें अभी दिल्ली तक पहुंचना पड़ा है। आगे हम दादरी भी जाएंगे। जैसा कि हमारे पास में ये मैसेज आ रहा था लगातार, हमें योगी जी के वहाँ पर हमारे इनकी बात चल रही थी, राजपूत करने से हमारे पदाधिकारियों की बहुत डिटेल में हमने वहाँ पर कौन मिहिर भोज, कौन राजा भोज, कौन विक्रमादित्य, कौन था ये राज्य नागौर, और क्या इसके बारे में कर्नल बैंसला क्या कहते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्शन है, गुर्जर समाज क्या कह रहा है, और भिन्न भिन्न मुद्दों पर हमने बहुत सी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में देने का प्रयास करा है पिछले 7 दिन से। कल माननीय विधायक महोदय ने जो बयान दिया, मूर्ति के नीचे तो अभी ये तय नहीं हुआ है, जहां से तय होना है वहां से तय नहीं हुआ है, पर मूर्ति के नीचे तो उन्होंने समझकर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के पोस्टर हटवा दिए थे, या उनके समाज के लोगों ने हटा दिए, जो भी कुछ हुआ। उनके स्पष्ट अभी तक स्थिति स्पष्ट न होने के बावजूद भी जब उनका एक बयान आया कि उसके नीचे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ही लिखा जाएगा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नहीं लिखा जा सकता। उसके लिए हमें क्या करना है, समाज बहुत आंदोलित है। कल के दिन जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे, प्रशासनिक रोकथाम के बावजूद भी, ट्विटर बॉयकॉट बीजेपी सेव इंडिया, श्री राजपूत करनी सेना का एक टैग पूरे ट्विटर में पहले स्थान पर ट्रेंड कर गया। आपका इंडिया टीवी, न्यूज़ 18, आज तक और बहुत से चैनलों ने इसको दिखाया भी, पर हमारी संस्था यहाँ पर लगी हुई थी, पर हम पर्दे के पीछे थे। आज क्यों? मुझे लगता है कि अब सीधा सीधा चैलेंज हो रहा है। जी 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 सरकार क्यों इस तरह का कदम उठा रही है कि जो पता नहीं उठा रही है या नहीं उठा रही है। देखिए मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, सरकार उठा रही है कुछ, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। देखिए हमारी सुनवाई हो रही है, और किसकी हो रही है मुझे जानकारी नहीं है। हमारी सुनवाई हो रही है, पिछले 5-6 दिन से हो रही है। मुख्यमंत्री के कार्यालय में हमारी बात की उस पर वो लिया गया है, उसको संवेदनशील तरीके से समझा जा रहा है, प्रशासन भी समझ रहा है। बाकी जब ने ये पोस्टर हटवा लिए थे तब एकदम से क्या बयान देना पड़ गया उनको, कहाँ जरूरत थी? शायद वहाँ हाईकमान से पूछे बिना दिया गया स्टेटमेंट है, इसलिए हमें दिल्ली तक लिखा जाएगा ऐसा वो कह रहे हैं। उनको खुद को पता नहीं है अभी तक, उनको वहां लिखा गया है या नहीं गया है इसकी ये उनके हाथ में नहीं है। पर मैं राजस्थान का संदर्भ देता हूं, जहां प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर ये का यही विवाद को सेटिसाइड कर दिया इतिहासकारों ने। ये का यही विवाद मध्य प्रदेश में भी उठा, अभी ग्वालियर में विशेष तौर पर, और वहां पर भी इतिहासकारों ने अपनी राय दे दी, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर हैं, इंदौर देवी अहिल्याबाई के कॉलेज के इतिहासकार हैं, और इग्नू के इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि साहब सम्राट मिहिर भोज जो 835 से 885 के साल में मौजूद थे इस प्रदेश में, इस देश में, उनको किसी भी स्तर पर, फिर तो मिहिर भोज अगर वहाँ थे तो राजा भोज भी उन्हीं के तो पोते हैं, फिर तो विक्रमादित्य भी वो भी
उन्हीं के तो 5-7 पीढ़ी पहले बात के हैं। क्या था पद्मावत में झगड़ा? मुझे 37 पीढ़ी पहले मेरे से 37 पीढ़ी पहले होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है राणा रतन सिंह जी और पद्मावत को। मैं भी कह सकता था यार बहुत पुरानी बात है, पता नहीं क्या हो, इसका क्या नहीं हो। यही इतिहास जो हमारे बुजुर्गों ने सिर कटा के अब जरूरत है सिर गिनाने की। हमें ग्रांटेड माना जा रहा है, ग्रांटेड है भी। तो जिस तरीके से पद्मावत को पूरा आपका अभियान चला था, उसी तरीके से अब सम्राट भी कुछ पुराने विवाद है। नोएडा के अंदर महापंचायत हो गई और ठाकुर समाज ने यह कह दिया कि इस तरीके से इतिहास से छेड़छाड़ हम नहीं होते। देखिए इतिहास हाँ, पीछे आप दोषी किसको मान रहे हैं? देखिए ये एक शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। ये इतिहास की विवेचना को सही स्तर तक ले जाने की कमी है, जो करनी सेना की स्थापना होने में एक बहुत बड़ा कारण था। आरक्षण था, ये ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ का था, ऐसे बहुत से कारण थे। अभी तक हमें आंशिक मिली है, क्षणिक मात्र मिली है, आधी मिली है, पूरी मिली है, पर मिली है हमें सफलता। और जहां हमने हाथ डाला है, जब समाज ये कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे, परसों अगर उद्घाटन हो गया तो फिर एक सबूत हो गया ना कि वो फलाने मुख्यमंत्री जी वहां पर उपस्थित थे जिन्होंने ये कहा कि वो गुर्जर सम्राट थे। और मैं ये कह रहा हूं कि ये इस तरह का कुछ भी काम नहीं होता। कोई इसको चैलेंज के तौर पर देखता है, कोई इसको पता नहीं कैसे कैसे लेंगे, पता नहीं कितनी आपकी बात आगे जाएगी तो पता नहीं किस तरह से लोग रिएक्ट करेंगे। पर मैं मेरे समाज के ऐतिहासिक तथ्यों की जहां तक मुझे जानकारी थी, और सामाजिक तौर पर मुझे डेप्यूट भी किया गया था कि आप योगी जी से बात करिए, हुई है। क्या फैसला आया है अभी तक मेरे पास बहुत स्पष्ट नहीं है, पर विधायक जी ने जो कहा है मैं उसी पर अब तो रिएक्ट कर रहा हूं। गुर्जर सम्राट नाम से मेहर भोज के व्यक्तित्व का कोई भी अनावरण नहीं हो सकता। तो विधायक तो एक सरकार का चेहरा ही है, और अगर विधायक कोई दावा ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्यों ना ये समझा जाए कि जो सरकार की मंशा है वही विधायक के मुंह से देखिए, मीडिया में आ रही है। मैं कभी दावा नहीं करता कि राजपूत समाज का मैं एक ठेकेदार या राजपूत समाज संपूर्ण समाज मेरे कहने से चलता है, मुद्दों पे चलता है। पद्मावत के कारण संपूर्ण समाज ने मुझे साथ नहीं दिया, मुद्दे का साथ दिया। आज भी संपूर्ण समाज, कल ट्विटर ट्रेंडिंग पर 3 घंटे तक शेव हिस्ट्री बॉयकॉट बीजेपी लगभग 3 घंटे तक टॉप पे ट्रेंड कर रहा था। सोच लीजिए कितना आक्रोश है बच्चे लोगों में। एक टैगलाइन श्री राजपूत करनी सेना की तरफ से फेंकी गई थी और उस पर इतना रिएक्शन था कि कल के दिन में नोएडा में 23 जगह पर प्रदर्शन थे, सारे चैनल दिखा रहे। और क्या बात को लेकर? इतिहास को सही तरीके से रहने दिया, उसको जचे जिसको तोड़ मरोड़ने का अब इजाजत हम नहीं देंगे। आपकी जो बात है, जिस बात को आप युवाओं, जिस बात का गुस्सा युवाओं में भी है, वो बात क्या है एग्जैक्टली? आप जरा विस्तार से बताइए कि पूरा मुद्दा जिस आधार की तथ्य पे ये अटक गया है, उस मुद्दे के पीछे सच्चाई क्या है, क्या इतिहास रहा है? देखिए आरक्षण के अभी आप कर्नल आप चाहते हैं कि इसका जो अनावरण हो लोगों में स्वरूप जाए, कैसा जाए? देखिए कर्नल बैंसला एक बहुत बड़ा चेहरा है। आरक्षण के समय के बाद आपस में कुछ गुर्जर समाज में असमंजस की स्थितियां पैदा हुई और वहां से बहुत से जो लोग जो विवाद पैदा करना ही जानते हैं, उन्होंने कर्नल बैंसला के नेतृत्व को भी नकार दिया। कर्नल बैंसला ने परसों अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हम राजपूतों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने भिड़ने वाले लोग थे। और महाराणा उदय जो हमारे भी पूर्वज हैं, जिनको जिंदा रखने के लिए पन्ना धाय ने अपना दूध भी पिलाया, वही दूध है, उसी का कर्ज चुकाने की कोशिश हम हरदम करते हैं। इसलिए
कोई जातीय संघर्ष की बातें आती है तो हम इस पर विश्वास भी नहीं करते। क्यों हो जातीय संघर्ष? जिसका जैसा इतिहास है उसको रहने दिया जाए। 825 में राजगद्दी पर बैठे नागभट्ट की तीसरी पीढ़ी के कुश के वंशज, नागभट्ट की तीसरी पीढ़ी में मिहिर भोज, उसकी 2 पीढ़ी बाद में राजा भोज। अब जब उस समय गुर्जर शब्द की उत्पत्ति ही नहीं थी तो वो गुर्जर सम्राट कैसे हुए? एक क्षेत्र का नाम राजा भोज के समय, मिहिर भोज के जो पोते थे उनके समय, जो 903 में थे, उनके समय में ये बात जरूर आई थी कि गुर्जर करके क्षेत्र था जो गुजरात, राजस्थान और बहुतायत में मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, जिसके राजा हुआ करते थे। जो भी बाद में तो इंडिपेंडेंस के समय तो उन क्षेत्रों के राजा, मतलब ये राजनीतिक लोग, जिन्ना जी जैसे ऐसे लोगों को भी उस क्षेत्र के कार्यकारिणी का एक स्कूल बना, फिर डिग्री कॉलेज बना, फिर जो भी मिहिर भोज के नाम से ही वो स्थापित है, गुर्जर समाज के द्वारा ही संचालित है। पर इसका ये तो कारण नहीं होता कि वो इतिहास में गुर्जर समाज पहले तो बताए कि 800 ईस्वी में वो उपस्थिति थी क्या उनकी? 300 साढ़े 300 साल पहले की उत्पत्ति है गुर्जर समाज की। इसलिए इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करने वाले हर समाज में मिलते हैं। देखिए, हर समाज में मिलते हैं। अभी मुझे भी ये समझाने की कोशिश करी जा रही है, और योगी जी तो अजय सिंह बिष्ट हैं, बिष्ट भी प्रतिहारी हैं, परिहारी हैं। अजय सिंह बिष्ट जो होते हैं वो तो अब योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं उनको हिंदू चेहरे के तौर पर देखी जाती है। बीजेपी भी उन्हें हिंदू चेहरे के तौर पर प्रकट करती है, भगवा कपड़े को पहनते हैं। तो संस्कृति से छेड़छाड़ और इतिहास से छेड़छाड़ क्या वो होने देंगे? नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश नाम की बात उत्तर प्रदेश में कैसे नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे। मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूं कि नहीं होने देंगे। और अगर फिर भी कोई इस तरह की राजनीतिक मजबूरी रही तो फिर हम है ना। सबसे पहले व्यक्ति थे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पद्मावत वाले मामले में ये कहा था। सबसे पहले 14 मुख्यमंत्रियों से लिख के लिया था मैंने, उस वक्त सबसे पहले आदमी थे जहां हमने कोई अप्रोच नहीं की। और तब उन्होंने कहा था कि जो इतिहास से छेड़छाड़ करेगा वो 2 थप्पड़ खा सकता है। आप देखिए 4 साल पहले के उनके इंटरव्यू। उसके बाद तो हम मिले भी, 14 मुख्यमंत्रियों ने हमें आश्वस्त किया कि हम हमारे राज्य में नहीं लगने देंगे। 10 राज्यों में नहीं भी लगी, सुप्रीम कोर्ट आ गया, और मतलब बहुत सी बातें थी। पर वो सब चीजें इतिहास है, वो गौण है। अब चीज ये है कि क्या राजा मिहिर भोज गुर्जर सम्राट हैं? नहीं, सम्राट हैं, क्षत्रिय सम्राट हैं, राजपूत सम्राट हैं। कुछ और नहीं है तो कम से कम जैसा नागर जी कह रहे हैं, जैसा मास्टर जी कह रहे हैं, तेजपाल नागर जी कह रहे हैं, जो उन्होंने वो बात समझ के, इस मुद्दे की संवेदनशीलता समझ के 2 दिन पहले गुर्जर सम्राट वाले पोस्टर हटा भी लिए थे। अब पता नहीं उनके बयान वापस क्यों इस तरह से आने लग गए। मैं मानता हूं योगी जी के राज्य में ये नहीं हो सकता। और अगर कोई परिस्थितियों में हो भी रहा है, समाज है, अगर समाज होने देगा तो होने देगा। मैं मानता हूं नहीं होगा। Thank you.